जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है, और जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर वह उदय हो सके। यही पूरे ब्रह्मांड का और पूरी प्रकृति का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति पर भी लागू होता है। प्रलय का अर्थ होता है इस संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वदा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्मांड में लय हो जाना ही प्रलय कहलाता है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ही प्रकृति कहा गया है। हमारे पुराण ऋग्वेद के अनुसार इस सृष्टि के आदिकाल में ना सत था, ना असत, ना वायु थी, ना आकाश, ना मृत्यु थी, ना अमरता थी, ना रात थी, ना दिन था। उस समय केवल और केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। हमारे पुराणों के अनुसार वैसे तो पल प्रतिपल प्रलय होती रहती है, किंतु जब महाप्रलय होता है तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खींचकर एकत्रित हो समाहित हो जाता है, अर्थात ये प्रकृति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनुरूप में बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाता है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति और महाप्रलय की बातों को बड़े ही विस्तारित तरीके से लिखा और बताया गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आगे हम जानेंगे हमारे पुराणों के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड पर या पूरी प्रकृति पर कब होगा महाप्रलय और कितने वर्षों में होता है महाप्रलय, जब ये पूरा ब्रह्मांड पूरी प्रकृति ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस बेहद ही रोचक, रोमांचकारी और अद्भुत ज्ञान से भरपूर जानकारी वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल BL ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BL ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही यदि वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष पूरे होने पर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और अब ये प्रकृति और ये ब्रह्मांड नष्ट कब होगा, ये जानने के लिए हमें ब्रह्मा जी की आयु की गणना कैसे की जाती है ये जानना जरूरी होगा, और ये जानने के लिए हमें ब्रह्मांड के समय के मापन को जानना जरूरी होगा। तभी हम इस जानकारी को पूरी तरह से और सही तरीके से जान और समझ पाएंगे। हिंदू काल गणना के अनुसार समय का सबसे छोटा मापन त्रसरेणु होता है, उससे बड़ा त्रुटि, उससे बड़ा वेद, उससे बड़ा लावा, उससे बड़ा निमेष, उससे बड़ा क्षण, उससे बड़ा काष्ठा, उससे बड़ा लघु, उससे बड़ा दंड, और उससे बड़ा मुहूर्त, उससे बड़ा याम, उससे बड़ा प्रहर, प्रहर से बड़ा दिवस, दिवस से बड़ा अहोरात्रम, और उससे बड़ा पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पक्ष से बड़ा मास और 2 मास मिलकर एक ऋतु, ऋतु से बड़ा अयन, अयन से बड़ा वर्ष, वर्ष से बड़ा दिव्य वर्ष यानी देवताओं का वर्ष, और उससे बड़ा युग, और 4 युग मिलकर एक महायुग बनता है। महायुग से बड़ा मनवंतर, और उससे भी बड़ा कल्प, और सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का दिन और आयु। इसे और अधिक विस्तार से समझने के लिए कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का 1 माह, पितरों का 1 दिन और 1 रात, मनुष्य का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन और 1 रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवताओं का 1 माह, मनुष्य के 360 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य वर्ष, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष, अर्थात ये कलयुग की पूरी अवधि, मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष, अर्थात द्वापर युग की पूरी अवधि, मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष, अर्थात त्रेता युग की पूरी अवधि, मनुष्य के 17,28,000 वर्ष, देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष, अर्थात एक पूरा सतयुग। और यदि हम इन चारों युगों को एक साथ मिला दें तो उसे चतुर्युग कहते हैं, जिसमें 12,000 दिव्य वर्ष आते हैं, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं, और जब 71 महायुग बीतते हैं तब एक मनवंतर बनता है, और एक मनवंतर को यदि मानव वर्ष में जोड़ें तो वो बनता है 30,67,20,000 मानव वर्ष। और इसी तरह जब 1000 महायुग बीतते हैं तो वो कहलाता है एक कल्प, और ये एक कल्प ब्रह्मा जी के आधे दिन के बराबर का होता है। और इसी प्रकार एक कल्प में ब्रह्मा जी की एक रात होती है। एक कल्प में कुल 14 मनवंतर होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के आधे दिन में 14 मनु शासन करते हैं।
अगर एक कल्प के कालखंड को मानव वर्ष में बदला जाए तो वो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और इस प्रकार एक कल्प के बाद एक महाप्रलय होता है और इस महाप्रलय में चर अचर सभी चीज़ों का नाश हो जाता है, यानी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये हमारे शास्त्रों में पृथ्वी की भविष्यवाणी, इस ब्रह्मांड की भविष्यवाणी को लेकर बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।